दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे अ फोटोग्राफ, जो कि लिखा है शार्लेट ओल्सन ने, और इसमें हम जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिंग द सेम स्टार्टिंग साउंड। कोई भी ऐसी साउंड जो बार बार रिपीट हो रही हो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे दिया है स्टूड स्टिल टू स्माइल। अब यहाँ पर जो एस है वो रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, हमारा एलिट्रेशन। मतलब कोई भी वर्ड, एक लाइन में कोई भी वर्ड्स रिपीट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एलिट्रेशन। सेकंड है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन गिविंग ह्यूमन सेक्शंस टू नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब किसी भी ऐसी चीज़, नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग थिंग में जैसे ह्यूमंस होते हैं उनकी तरह ट्रीट करना। जैसे कि जो सन है उसको ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करना, माउंटेन्स को ह्यूमंस की तरह ट्रीट करना। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, द सी कैन नॉट कीप मेमोरीज। अब यहाँ जो सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे है वाज हर पास्ट, उसका पास्ट है। ये एक सेंटेंस इन्होंने दे दिया, तो इसमें सी जो है cannot keep memories but here it is shown as if it can। अब इनमें इन्होंने हॉलीडे को, मतलब जो सी है उसको एक तरह से ह्यूमन बीइंग की तरह डिस्क्राइब कर दिया है, तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट, यूजिंग अ डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर समथिंग एल्स बाय मिस्टेक और पर्पस। मतलब किसी भी वर्ड को अगर डिस्क्राइब किया जाता है तो बाय मिस्टेक से या किसी पर्पस से किया जाए। जैसे यहाँ है एक सेंटेंस, टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। जो ट्रांसिएंट है इसका मतलब होता है शॉर्ट लिव। कम जीना इज़ अबाउट द पर्सन, नॉट रियली द फीट। लेकिन जो पैर हैं, जो फीट है, उसके बारे में शो नहीं किया, लेकिन वो उन्होंने गलती से उसको डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये हमारा टेरिबली ट्रांसिएंट फीट जो है ये एक तरह का हमारा एपिथेट है, जो बताता है कि ये सिर्फ टेम्परेरी लिव्ड है, कुछ समय के लिए जीना है। आगे बात करते हैं ऑक्सीमोरॉन की। ऑक्सीमोरॉन का क्या मतलब है, टू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर। जब कोई दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। जैसे लेबर्ड ईजी, लेबर का मतलब होता है हार्ड वर्क और ईजी का मतलब होता है कंफर्ट। मतलब एक तरफ हार्ड वर्किंग है और दूसरी तरफ कंफर्ट भी है, तो अपोजिट वर्ड्स यहाँ मिल गए हैं, तो ये क्या है हमारा, तो ये हमारा ऑक्सीमोरॉन हुआ। नेक्स्ट है मेटाफोर, सेइंग समथिंग इज़ अनदर थिंग। मतलब कहना कुछ चाह रहे हैं और किसी और चीज़ के बारे में कहना चाह रहे हैं। जैसे कार्डबोर्ड है, अगर इसका मतलब है फ़ोटोग्राफ, नॉट रियल कार्डबोर्ड, लेकिन रियल में कार्डबोर्ड नहीं है, लेकिन हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन उसका वो चीज़ कुछ और होगी। ये कार्डबोर्ड जो इन्होंने बताया वो फ़ोटोग्राफ के लिए बताया है, जो फ़ोटो थी उसमें, लेकिन वो रियल का कार्डबोर्ड नहीं था। अब इमेजरी जो है, मेकिंग अ पिक्चर इन द माइंड। अब कोई जो पिक्चर है वो हमारे माइंड में स्टोर होती है, हम बना लेते हैं अपने माइंड में, तो वो एक इमेजिनेशन इमेजरी है। जैसे डिस्क्राइब द सी को उन्होंने किस तरह से इस पोएम में डिस्क्राइब किया है, उसकी मदर की स्माइल को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। सो यू कैन इमेजिन देम। तो आप इन सब को क्या है अपने माइंड में भी इमेजिन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी होती है एक सरप्राइजिंग कॉन्ट्रास्ट, एक अचानक से हमें सरप्राइज़ मिल जाना। जैसे मदर एन्जॉयड हॉलीडेज़ बिफोर, मदर जो थी अपनी हॉलीडेज़ एन्जॉय कर रही थी, बट लेटर शी इज़ गॉन, दिस फील सैड एंड अपोजिट टू दैट हैप्पी टाइम। ये कहने का मतलब है, जैसे पोएम में दिखाया कि वो फ़ोटोग्राफ को देख के जो पोइट है उसकी मदर बहुत खुश हो रही थी, काफ़ी एंजॉय कर रही थी उन बीते पलों को याद करके, लेकिन एकदम से जो है वो जो हंसी के पल थे वो सैडनेस में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो एक तरह से बताई जाती है अपोजिट से, हैप्पी टाइम से बिल्कुल अपोजिट बातें हैं, फीलिंग सैड करना, तो ये एक तरह की क्या है, आयरनी है। तो दोस्तों लिटरेरी डिवाइसेस इस चैप्टर की इतनी ही हैं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।